गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सबका हो खो पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राम कथा के रसिक बर भक्ति रासमति धीर, आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परम परमात्मा श्री राम जी सरकार जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी श्री किशोर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, परम बलवंत यशवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, नबल भैया जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए, संगीत में साथ दे रहे समस्त भैया जी लोग, चित्रकूट धाम से पधारे हुए महाराज जी, अनूप भैया, तांत्रिक पीठाधीश्वर, यूट्यूब वाले भैया, सभी को यथोचित वंदन अभिनंदन प्रणाम करते हुए, आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार प्रभु के नाम का संकीर्तन सभी को ताली से करते हुए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए, अभी आप लोग बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे महाराज जी के श्रीमुख से
कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। और बड़े भाग्य इस मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन का गावा, कि बड़े भाग्य से हमें जन्म जन्मांतरों की, युग युगांतरों की पुण्य पुंजों का उदय होता है, तब कहीं हमें भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तब कहीं हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। और बड़ी सुंदर कल देरी से भी आप लोगों ने नवधा भक्ति की कथा सुनी थी। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरो मन माही। तो 9 प्रकार की भक्तियों की कथा सुनी थी कल आप लोगों ने। तो देखिए भगवान श्री राम जी के द्वारा जिस नवधा भक्ति का निरूपण किया गया है उसमें 2 बातें स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देती हैं। क्या? कि इसमें से क्रमिक रूप से 9 भक्तियों का निरूपण किया गया है, एक के बाद एक 9 भक्तियों का निरूपण किया गया है, तथा इसमें से प्रत्येक भक्ति स्वतंत्र है तथा उसमें कोई भी नियम बंधन नहीं है। प्रथम भक्ति में भगवान सत्संग का निरूपण करते हुए दूसरी भक्ति का निरूपण करते हुए कहते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कि कथा श्रवण में रति मेरी दूसरी भक्ति का नाम है। ध्यान देंगे, मानस की भूमिका में जो वर्णन आता है उससे ज्ञात होता है कि गोस्वामी जी राम कथा के प्रकाशन के लिए राम जन्म के अवसर का ही चुनाव क्यों करते हैं। गोस्वामी जी के द्वारा राम कथा की रचना पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अयोध्या जी में भगवान श्री राम जी के जन्मदिन के पावन पर्व पर पहली बार संतों के समक्ष इसका प्रकाशन किया और तभी संतों ने पहली बार इसका श्रवण किया। तो इस प्रकार से रामनवमी भी प्रभु की कथा का ही जन्मदिन है। भगवान की कथा अनेकानेक व्यक्तियों के द्वारा अनेकानेक रूपों में कही जाती है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से भगवान के अनंत रूप है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। सत्संग ना हरि कथा, कहीं बिन मोह न भाग। सत्संग ना हरि कथा, मोह गई बिनु राम पद, मोहि न प्रणय अनुराग। मोह गई बिनु, जिस प्रकार से भगवान के अनंत रूप हैं उसी प्रकार से उनकी कथाएं भी अनंत हैं और भक्त अनेकानेक रूपों में इसका गायन करते हैं, जिसे श्रवण कर लोग भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन बिनु सत्संग न हरि कथा, कहा जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। मान लीजिए यहाँ सत्संग चल रहा है, चित्रकूट से महाराज जी पधारे हुए हैं, स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी कामत गिरी पीठाधीश्वर स्वामी जी पधारे हुए हैं, तो जो लोग यहाँ पर आएंगे उसी को ना उनकी कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा कि जो घर में बैठा टीवी देख रहा होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तई बिन मोह न भाग। और जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तब तक हमारे जीवन से मोह माया नहीं भागेंगे। और मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। और जब तक हमारे जीवन से मोह माया नहीं भागेगा तब तक हमें भगवान के चरणों में प्रेम पैदा हो ही नहीं सकता है। और मिलहि न रघुपति बिन अनुराग, मिलहि न रघुपति बिन अनुराग। ये कोटि जग जग विरागा, ये कोटि जग जग विरागा। रघुपति बिन अनुराग, मिलहि न रघुपति बिन अनुराग। बिना प्रेम के भगवान मिलने वाले नहीं है। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है
कि भगवान की कथा किसके माध्यम से सुननी चाहिए और श्रोता में क्या विशेषता होनी चाहिए, ये दो बातें बड़े महत्व की हैं। ध्यान देंगे। कौन कौन? भगवान की कथा किसके माध्यम से सुननी चाहिए और श्रोता में क्या विशेषता होनी चाहिए, ये दो बातें बड़े महत्व की हैं। क्यों? क्योंकि काल नेमी भी कथा कहता है ना। और किसके सामने कथा कहता है? हनुमान जी महाराज जैसे सर्वश्रेष्ठ कथावाचक के सामने कथा कहता है। हनुमाना नगरी हनुमान जी महाराज की नगरी है, तो हनुमान जी महाराज से बढ़कर ना तो कोई राम कथा का वक्ता है और ना उनसे बढ़कर कोई श्रोता है। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है वहां वैसी कथा श्री हनुमान जी महाराज श्रवण कराते हैं। तो किसके सामने कथा कहता है? हनुमान जी महाराज जैसे सर्वश्रेष्ठ कथावाचक के सामने कथा कहता है। कब? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, उसी समय रावण को पता चला। रावण ने काल नेमी राक्षस को भेज दिया। राक्षस आया, उसने बड़ा सुंदर वेश बनाया साधु का, सर मंजन पर बाग बनावा, बड़ा सुंदर आश्रम का निर्माण कर दिया। आश्रम पहले से था लेकिन आश्रम का जीर्णोद्धार कर दिया, यानी उस आश्रम का नवीनीकरण कर दिया। सर मंजन बरु बाग बनावा बना के बैठ गया, भगवान का भजन करने लगा। हनुमान जी जा रहे थे, हनुमान जी महाराज को आश्रम दिखाई दिया, संत जी दिखाई दिए, तो हनुमान जी महाराज को दोनों बहुत अच्छे लगे। थोड़ी प्यास भी हनुमान जी महाराज को महसूस हुई। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि थोड़ा जलपान कर लिया जाए, इसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ की जाए। तो हनुमान जी महाराज जलपान करने के लिए गए। हनुमान जी महाराज जब वहां गए तो वह कथा सुनाने लगा। उसने कहा कि इस समय रावण और राम के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। कहा कि होत महारन रावण राम ही, जित ही राम न संशय याम ही। जब कथा सुनाने लगा तो हनुमान जी महाराज तो कथा की प्रेमी है ही, सबसे बड़े श्रोता है। तो हनुमान जी महाराज को कथा अच्छी लगी तो उसने कहा कि होत महारन रावण राम ही, किस समय रावण और राम के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। हनुमान जी महाराज ने कहा और बताइए महाराज कथा। कहा जितहा ही राम न संशय आमई, इसमें राम की विजय होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हनुमान जी महाराज को और अच्छी लगी कथा। हनुमान जी महाराज की और उत्सुकता बढ़ी। कहा महाराज और सुनाइए। अब आगे की कथा तो उससे बनती नहीं थी क्योंकि वो तो राक्षस था, काल नेमी राक्षस था, तो भगवान की कथा तो वो जानता नहीं था। तो वह अब अपनी ही कथा कहने लगा। वह अपनी कथा कहते हुए कहता है कि यहाँ भई मैं देखूं भाई, यहाँ भई मैं देखूं, यहाँ भई मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई, ज्ञान दृष्टि बल। कहता है यहाँ भय मैं देखूं भाई, मैं यहाँ बैठ कर के भी यह सब कुछ देख पा रहा हूँ। ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई, इतना ज्ञान है मेरे पास, इतनी दिव्य दृष्टि है मेरे पास। मैं सोचता हूँ कि दिव्य दृष्टि तुम्हें भी मिल जाए, इसलिए सर मंजन कर आतुर आवऊं, दीक्षा देव ज्ञान जेहि पावऊं। स्नान करके आ जाओ बंदर, जिससे मैं तुम्हें दीक्षा दे दूं, जिससे यह दिव्य दृष्टि तुम्हें भी प्राप्त हो जाए। हनुमान जी महाराज समझ तो गए, लगता है डुप्लीकेट संत है, क्योंकि रावण का नाम पहले ले रहा है। अगर असली संत होता तो पहले राम जी का नाम लेता कि कहता है होत महारन रावण राम ही, रावण का नाम पहले ले रहा है तो समझ तो गए। और फिर और आगे समझ गए कि मांगा जल तिह दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। हनुमान जी महाराज ने जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया, और असली साधु अपना कमंडल किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं, उसने कमंडल दे दिया क्योंकि डुप्लीकेट था। तो हनुमान जी महाराज समझ तो गए। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कहे कभी नहीं अगाऊं थोड़े जल, महाराज इतने से जल में मेरी प्यास बुझने वाली नहीं है। उसने कहा स्नान करके आ जाओ, जिससे मैं तुम्हें दीक्षा दे दूं, जिससे तुम्हें यह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। तो हनुमान जी महाराज गए स्नान करने के लिए, तो वहां पर मगरी ने चरण पकड़ लिया। हनुमान जी महाराज उसको मारने लगे।
तो उसने निवेदन करते हुए कहा, महाराज चरण पकड़ने वाले को मारा जाता है या उसको आशीर्वाद दिया जाता है? हनुमान जी महाराज ने कहा, यदि कोई खाने की इच्छा से चरण पकड़ रहा हो तो उसका वध करना ही उचित होता है। तो उसने कहा, महाराज यह कोई साधु महात्मा नहीं है, यह तो कपटी कालनेमी राक्षस है जो आपका रास्ता रोकने के लिए आया है, जिससे समय से बूटी ना पहुंच पाए, लक्ष्मण जी की मृत्यु और रावण की विजय हो जाए, इसलिए आपका रास्ता रोकने के लिए बैठा हुआ है। हनुमान जी महाराज ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, अभी जा रहे हैं। और हनुमान जी महाराज गए। उसने पूछा, स्नान करके आ गए बंदर? कहा, हाँ महाराज, दीक्षा लेने की पूरी तैयारी करके आया हूं। तो कहा, ठीक है, आओ मैं तुम्हें दीक्षा दे दूं। कहा, नहीं, पहले दक्षिणा इसके बाद दीक्षा। उसने कहा, बच्चा उल्टा उल्टा कैसे कर रहे हो, पहले दीक्षा इसके बाद दक्षिणा? कहा, नहीं, पहले दक्षिणा फिर दीक्षा। उसने विचार किया, हो सकता है इनके देश में ऐसा होता हो कि पहले दक्षिणा दी जाती हो फिर दीक्षा दी जाती हो, क्योंकि वह तो विदेशी था, लंका का था। तो उसने कहा, हो सकता है ऐसा होता हो इनके यहाँ। कहा, तो ठीक है, लाओ बच्चा, लाओ बंदर, क्या दे रहे हो दक्षिणा में? तो हनुमान जी महाराज ने सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तन प्रकृति से मरती बारा, निज तन प्रकृति से मरती बारा, निज तन प्रकृति से मरती बारा। हनुमान जी महाराज ने पूंछ में लपेट करके और जैसे ही पछाड़ा मारा तो वह अपने असली शरीर में आ गया और उसने मरते समय भगवान का नाम लिया, राम राम का उच्चारण किया। तो ऐसा संतों का एक भाव ये भी है कि उसने हनुमान जी महाराज को राम नाम की दीक्षा दी। तो हनुमान जी महाराज ने दक्षिणा में क्या दिया कि जा, तूने मरते समय भगवान का नाम लिया है तो तुझे भगवान का धाम ही मिलेगा। यानी लेकर कहने का तात्पर्य यह है कि कालनेमी भी कथा कहता है और हनुमान जी महाराज जैसे सर्वश्रेष्ठ कथावाचक के सामने कथा कहता है, ध्यान देंगे, लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है, उसका उद्देश्य बुरा है। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि समय से बूटी ना पहुंच पाए, जिससे लक्ष्मण जी की मृत्यु यानी वैराग्य की मृत्यु और मोह की जीत दिलाना जिस कथावाचक का उद्देश्य हो वह असली कथावाचक हो ही नहीं सकता है। हनुमान जी महाराज जब भी जहां भी जिससे भी मिलते हैं उनका उद्देश्य यही रहता है कि भगवान की कथा ही अधिक से अधिक कही और सुनी जाए। और उनकी मुष्टिका तथा पूंछ में भी बड़ी शक्ति है, लेकिन वे इन सब का उतना प्रयोग नहीं करते जितना कि कथा का करते हैं। प्रारंभ से ही देखिए, उनका मिलन जब ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी से हुआ, भगवान श्री राम जी से हुआ, तो इसी रूप में हुआ। वर्णन आता है कि सुग्रीव जी बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाली श्राप के कारण इस पर्वत पर नहीं आ सकता। बाली ने क्या किया? बाली को जो श्राप दिया उसका सूत्र बड़ा सांकेतिक है, ये विचार करें थोड़ा। बाली ने एक दुंदुभी नाम के राक्षस का वध कर दिया। वध कर दिया तो बाली ने विचार किया कि यह बात ऋषि मुनियों को भी तो मालूम होनी चाहिए, यह बात ऋषि मुनियों को भी तो ज्ञात होनी चाहिए कि बाली कितना शक्तिशाली है, कितना ताकतवर है। इसलिए उसने उस राक्षस को मार करके उस पर्वत पर फेंक दिया जहां पर ऋषि मुनि साधना तथा तपस्या किया करते थे। उस मृतक शरीर के, उस शव के रक्त, मज्जा व हड्डियों के टुकड़े उन सभी आश्रमों में बिखर गए, जिससे वे सभी आश्रम अपवित्र हो गए। बाली के इस बीभत्स कार्य से रुष्ट होकर के मुनियों ने उसे श्राप दे दिया कि बाली यदि इस पर्वत पर आएगा तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बाली इस श्राप के कारण उस पर्वत पर नहीं जा सकता था। यद्यपि बाली अतुलनीय पराक्रमी योद्धा था, ध्यान देंगे, उसने विश्व विजेता रावण को भी परास्त कर दिया था, लेकिन उसने रावण को मारा नहीं, अपने बगल में अपनी काख में दबा के सबको दिखाता फिरता रहा प्रदर्शन के रूप में कि मैं रावण का विजेता हूं। यदि वह रावण का वध कर देता तो संसार को रावण के अत्याचार से मुक्त कर देता, तो यह भी एक अच्छा कार्य होता, लेकिन वह वैसा नहीं करता है।
और यदि दुंदुभी का वध हुआ है ऋषि मुनियों की सेवा की दृष्टि से उनकी आज्ञा मान करके करता तो हो सकता था जो ऋषियों ने उसे श्राप दिया वह ऋषि मुनि आशीर्वाद भी दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसकी वृत्ति ऐसी थी कि उसकी वृत्ति ही उसके लिए अभिशाप का कारण बन जाती है। और इसी अभिमान को मिटाने के लिए भगवान उस पर बाण का प्रयोग करते हैं, और भगवान का बाण लगने से बाली जब जमीन पर गिर पड़ा और भगवान को सामने पाया हुआ देख करके उसने, लेकिन देखिए यह भगवान को नहीं पहचान पाया बाली, लेकिन सुग्रीव के पास भी वह दृष्टि नहीं है जो भगवान को पहचान ले। भगवान तो श्री राम जी तो बाली में यानी सुग्रीव से मित्रता करने के लिए आ रहे थे। सबरी जी के इस उद्देश्य को मान करके पंपा सरहु जाहु रघुराई तहे हुए हैं सुग्रीव मिताई। भगवान तो सबरी जी के इस उद्देश्य को मान करके उनसे मित्रता करने के लिए जा रहे थे कि आप पंपा सरोवर जाइए, वहां पर आपकी सुग्रीव जी से मित्रता होगी और वहीं से किशोरी जी के मिलने का क्रम प्रशस्त होगा। लेकिन सुग्रीव जी को लगा कि लगता है बाली के भेजे हुए कोई योद्धा है जो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी महाराज से कहा कि आप ब्राह्मण का वेश बना के जाइए और पता लगाइए कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं, और यदि आपको ऐसा लगे कि ये बाली के भेजे हुए कोई योद्धा है तो आप मुझे वहीं से इशारा कर देना, वहीं से मैसेज कर देना। हनुमान जी महाराज ने कहा यदि ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा वही करेंगे जो आज तक करते आए हैं। उन्होंने कहा कि पठई बाली होई ही मन मेला भागो तुरत तजो यह सैला। पठई बाली होई ही मन मेला बटु रूप देखते जाई कहिस मोहि जिय शयन बुझाई। हरि बटु रूप देखते जाई पंपा सरहि जाहु रघुराई हुई है सुग्रीव मिताई। पंपा भगवान तो आ रहे थे सुग्रीव जी से मित्रता करने के लिए, लेकिन सुग्रीव जी को लगा कि लगता है बाली के भेजे हुए कोई योद्धा है जो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी महाराज से कहा हनुमान आप ही जाइए और पता लगाइए कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं, और यदि आपको ऐसा लगे कि ये बाली के भेजे हुए कोई योद्धा है तो आप मुझे वहीं से इशारा कर देना। हनुमान जी महाराज ने जानना चाहा यदि ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा वही करेंगे जो आज तक करते आए हैं। कहा क्या? कहा पठई बाली होई ही मन मेला भागो तुरत तजो यह सैला। इस पर्वत को छोड़कर के कहीं और चले जाएंगे, दूसरे पर्वत पर चले जाएंगे। लेकिन देखिए बाली के पास भी वह दृष्टि नहीं है जो भगवान को पहचान ले, लेकिन सुग्रीव के पास भी वह दृष्टि नहीं है जो भगवान को पहचान ले। लेकिन सुग्रीव में एक बहुत बड़ी विशेषता है, ध्यान देंगे क्या? सुग्रीव को अपनी दृष्टि पर भरोसा नहीं है, लेकिन हनुमान जी महाराज जैसे महान संत की दृष्टि पर भरोसा है, इसलिए अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। हनुमान जी महाराज को बुलाया कि आप आइए और जाइए पता लगाइए कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। यानी हनुमान जी महाराज को के ऊपर विश्वास है सुग्रीव जी को, ये बहुत बढ़िया गुण है। और हनुमान जी महाराज गए, और हनुमान जी महाराज गए जब प्रभु से मिले, प्रभु से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज कि नाथ शैल पर कपिपति रहई। नाथ शैल
त्वरित विपत्ति अहई सुग्रीव दास तव अहई सुग्रीव दास तव अहई तहि सननाथ मैत्री कीजे तेहि सरनाथ मैत्री कीजे दीन जाने तहि अभय करीजे दीन जाने तेहि करीजे सो सीता कर खोज करही जो तह मर कत कोट पठहि जह तह मर कत कोट पठहि। प्रभु से मिलने के बाद उन्होंने कहा महाराज नाथ सहल पर कपिपति नहीं सो सुग्रीव दास तो वहीं आप उससे मित्रता कर लीजिए। बड़े सुंदर सुंदर भाव है, समय का भाव है। और पूरी कथा कहने के बाद कहा लिए दो जन पीठ चढ़ाई, दोनों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। देखिए पीठ पर क्यों चढ़ाया? पीठ का हिस्सा ऐसा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठ के कथा बोल रहे हैं, कोई अगर सामने से आक्रमण करे तो हम अपना बचाव कर सकते हैं माइक लगा के, लेकिन अगर कोई पीठ के पीछे से मार दे तो हम अपना बचाव नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमारे पीछे कोई पृष्ठपोषक होगा, यानी कोई अंगरक्षक होगा, कोई बॉडीगार्ड होगा, तो हमारी रक्षा हो सकती है। लेकिन इस प्रकार से करते करते तो हर अंगरक्षक को अंगरक्षक की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा करते तो बहुत लंबी कतार हो जाएगी। तो पीठ पर चढ़ा करके हनुमान जी महाराज सुग्रीव को ये संकेत करते हैं कि सुग्रीव अब मैं आपको ऐसा पृष्ठपोषक ला रहा हूं, ऐसा बॉडीगार्ड ला रहा हूं जो आपको जिंदगी भर के लिए निर्भय बना देगा। इसलिए लिए दो जन पीठ चढ़ाई, दोनों को पीठ पर चढ़ा लिया। हनुमान जी महाराज एक भाव और आता है। हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज चलिए आप तो, भगवान श्री राम ने कहा हनुमान तुम ही सुग्रीव को ऐसा संकेत क्यों नहीं कर देते कि वो ही यहाँ आकर के मुझसे मिल लें। हनुमान जी महाराज ने कहा वहां तो आपको ही चलना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ने कहा वहां तो आपको ही चलना पड़ेगा। भगवान पूछ सकते थे कि क्यों चलना होगा। यह पूछने के पहले ही हनुमान जी महाराज ने बड़ा सुंदर निवेदन किया। कहा महाराज यदि मरीज चलने योग्य होगा तब न वह डॉक्टर या वैद्य के पास जाएगा, लेकिन मरीज यदि ज्यादा ही असमर्थ होगा, सीरियस होगा, तब तो फिर वैद्य जी को ही उसी के पास जाना पड़ेगा। वैद्य जी बैठे हुए हैं जैसे यहाँ पे, अगर मरीज चलने योग्य होगा तब ना वह आपके पास आएगा, अगर ज्यादा सीरियस होगा तो आपको ही जाना पड़ेगा उसके पास। तो कहा इसी प्रकार से महाराज सुग्रीव जी भागते 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 इतना थक गए हैं कि वे बेचारे यहाँ आने में असमर्थ हैं। इसलिए प्रभु वहां तो आपको ही चलना पड़ेगा। और हनुमान जी महाराज लेके जाते हैं। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ाई। तब ले जा करके अग्नि को साक्षी मान करके दोनों की व्यथा कथा सुना करके भगवान श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता कराते हैं। आइए यहीं पर वाणी को विराम बोलिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी महाराज राम कथा के सबसे बड़े वक्ता और सबसे बड़े श्रोता दोनों ही हैं। जब जैसी उपयोगिता होती है, जब जैसी जरूरत पड़ती है, हनुमान जी महाराज वैसी कथा सुनाते हैं। और कथाक्रम यही समाप्त नहीं हो जाता। जब सुग्रीव जी राजपाट पाकर के भोगों में डूब जाते हैं तो वहां भी हनुमान जी महाराज कथा सुनाते हैं, लेकिन वहां कथा सुना करके हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी में भय उत्पन्न कर देते हैं। आगे चल करके किशोरी जी को भी कथा सुनाते हैं, लेकिन किशोरी जी को भय मुक्त कर देते हैं। और जैसे ही कथा सुनाई तो रामचंद्र गुण बरने लगा, तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। कहा दुख भागने लगा, दौड़ा नहीं, धीरे धीरे नहीं चला, दौड़ा, दौड़ लगा दी। तो हनुमान जी महाराज ऐसी कथा सुनाते हैं। और वही दुख भरी कथा यहाँ प्रभु के पास आके जब सुनाई तो भगवान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, भगवान के नेत्र सजल हो जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए यही प्रभु वाणी को प्रणाम, दो बार प्रभु के नाम का संकीर्तन सभी कोई ताली सेवा करते हुए। राम राजा की जय, महाराजा की जय, राम राजा की जय, महाराजा की जय, राजा की जय, महाराजा की जय, राम राजा
की जय महाराजा की जय बोलो जनक दुलारी की जय 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 बोलो जनक दुलारी की जय 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 राम राजा की जय महाराजा की जय राम राजा की जय महाराजा की जय। ताली सेवा करते हुए जय हो। मुरली वाले की जय बंसी वाले की जय मुरली वाले की की जय बंसी वाले की जय मुरली वाले की जय बंसी वाले की जय मुरली वाले की जय बंसी वाले की जय से भानु दुलारी की जय 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 विष भान दुलारी की जय 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 राम राजा की जय महाराजा की जय राम राजा की जय महाराजा की जय हरि बोल जय हो। ताली सेवा करते हुए भोले बाबा की जय डमरू वाले की जय 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 गिरिराज कुमारी की जय 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 ओ गिरिराज दुलारी की जय 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 राम राजा की जय महाराजा की 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 जय राम राजा की जय महाराजा की